हॉर्मूज स्ट्रेट पर जिस तरीके से ईरान ने तेल सप्लाई ठप की है, उससे अमेरिका और पूरी दुनिया की हालत खराब है। अमेरिका अब साफ ये कह रहा है कि ईरान जिस तरीके से हॉर्मूज पर लगातार कोई तेल का टैंकर पास नहीं होने दे रहा है, अमेरिका का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अमेरिका वहां निगरानी नहीं कर सकता है। अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि $200 प्रति बैरल तक भी अगर तेल की कीमतें इन हालात में पहुंच जाएं तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान साफ कह रहा है कि हॉर्मूज नहीं खुलेगा और हमले इससे भी ज्यादा भयंकर होंगे। नमस्कार, अमरउजाला.com आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जिस तरीके से भयंकर जंग छिड़ी हुई है, उसके बाद सबसे ज्यादा स्थितियां अब पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में इसके असर के साथ सामने आ रही हैं। दरअसल अमेरिका इजराइल युद्ध में जहां ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक बड़े हमले ईरान पर होते रहेंगे तब तक हॉर्मूज स्ट्रेट से, हॉर्मूज जल डमरू मध्य से किसी भी तरह तेल का कोई भी टैंकर पास नहीं होने दिया जाएगा। कोई तेल की सप्लाई वहां से नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया, ईरान को कहा कि चेतावनी भी दी कि अगर वो नहीं माना तो हमले और ज्यादा घातक यहां पर किए जाएंगे। और अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, खामनेई के बेटे मोस्तफा, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ईरान की सेना हॉर्मूज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखेगी, किसी भी तरह से तेल सप्लाई जो है वो नहीं होने दी जाएगी। और दूसरी तरफ खाड़ी देशों की भी उन्होंने चेतावनी यहां पर दे दी। लेकिन इन तमाम हालात के बीच में सबसे बड़ा बयान अब अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो पसीने हैं वो हॉर्मूज में छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वहां के मंत्री जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरह का कंट्रोल, निगरानी हॉर्मूज में रखता ही नहीं है। उसकी अभी स्थिति नहीं है कि वो हॉर्मूज में ईरान के दबदबे को कम कर वहां से टैंकर्स को पास करवा सके। ये बड़ा स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से आया है, जो लाचारी कहीं ना कहीं इस युद्ध में इस वक्त अमेरिका की दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा बयान अमेरिका के जो ऊर्जा मंत्री है वो देते हुए इसमें नजर आए हैं। अब क्या कहा है क्रिस राइट ने? क्रिस राइट ने कहा है कि हमारे हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य के अंदर अमेरिका फिलहाल तेल टैंकर्स की निगरानी कर सके। हमारी इसकी तैयारी नहीं है, इसके लिए अमेरिका तैयार ही नहीं था। यह स्टेटमेंट इस तरीके की जो है संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी नौसेना अभी हॉर्मूज जल डमरू मध्य से टैंकर्स को निगरानी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जहां पर जो है वो अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, तो वहीं अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट आगे कहते हैं कि अपेक्षाकृत अभी ये जल्दबाजी होगी कि हम ये कह दें कि हम तैयार हैं और ईरान को जल डमरू मध्य हॉर्मूज के अंदर चुनौती जो है वो दे देंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं। हमारी सभी जो सैन्य संपत्तियां हैं या हमारी जो सेना है वो इस वक्त कहां लगी हुई है? ईरान की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर हमारा पूरी तरीके से ध्यान है। हम ईरान को जवाब देने में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी उन तमाम जगहों को ध्वस्त करने में इस वक्त लगे हुए हैं। और अमेरिकी सेना इसके लिए तैयार नहीं है कि वो हॉर्मूज में भी इसी तरीके से कंट्रोल कर सके। यानी अमेरिका के न सिर्फ पसीने छूट रहे हैं बल्कि वहां के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप असर देख रहे हैं। पूरी दुनिया से लगातार खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग देशों में कि पेट्रोलियम के जो दाम हैं, गैस के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो दिक्कतें हैं वो अलग अलग देशों में सामने आ रही हैं। लेकिन इन सिचुएशंस के बीच में सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका से कि वहां पर भी करीबन 17% तक जो दाम हैं वो इस वक्त गैसोलीन के, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ चुके हैं। और इसीलिए अमेरिका छटपटाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहां के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमारी यह स्थिति नहीं कि हॉर्मूज में किसी भी तरह से हालात को हम कंट्रोल कर सकें, ईरान के प्रभाव को कम कर सकें। दूसरी तरफ ये हालात अगर रहे तो एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि जो लेवल है, जो दाम हैं
वो $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ के, क्रूड ऑयल के। और अमेरिका की तरफ से जब स्टेटमेंट देने के लिए वहां के ऊर्जा मंत्री आए तो उन्होंने जरूर ये कहा कि ये फिलहाल नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये जोड़ गए अपने स्टेटमेंट में कि अगर $200 प्रति बैरल हो भी गया, वहां तक ये दाम पहुंच भी जाए, तो ऐसा कहना असंभव भी नहीं है, यानी ऐसा हो सकता है। $200, आपको याद होगा कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले जो दाम है वो तकरीबन $80 प्रति बैरल से भी नीचे थे, और अब हालात ये हैं कि $100 से लेकर 120 प्रति बैरल तक भी जो दाम है वो अब पहुंचे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये अगर $200 तक भी पहुंच जाए, दाम $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच जाए, तो ये असंभव नहीं है। कौन कह रहा है? ये ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है। वही अमेरिका जो इस युद्ध को लगातार आगे बढ़ा रहा है, और अगर ये हालात होते हैं तो पूरी दुनिया में आखिर मुश्किलें किस तरीके से बढ़ेंगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि ईरान ये बेहतर तरीके से समझता है, और इसीलिए वहां के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान की सेना हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल रखेगी, किसी भी सूरत में वहां से तेल पास नहीं होने दिया जाएगा। और इसके अलावा अमेरिका इजराइल के हमले लगातार अगर जारी रहे तो उसका भी बड़ा हमला जो है वो जवाब देंगे, और उन खाड़ी देशों को भी नहीं बख्शेंगे जहां जहां पर अमेरिका ने अपने बेस बनाए हैं, और जिन खाड़ी देशों की तरफ से उनकी जमीन का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर जब हमले होंगे तो उसका भी जवाब यहां पर दिया जाएगा। यानी भले ही डोनाल्ड ट्रंप बड़ा लगातार ये दावा कर रहे हों कि जल्द ही वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके उलट अमेरिका के पसीने जरूर हॉर्मुज में छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।